हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि स्टडी कैंपस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 को समझने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स क्लियर कर लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 में क्या पूछा जाएगा? उसमें पूछा जाएगा कि अपरिमेय संख्या, कोई संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं। एक्सरसाइज 1.2 में क्या है? अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी मिलेगी कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। परिमेय संख्या हम जानते हैं। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें हम P/Q अर्थात भिन्न के रूप में जिसे लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है, और जिसे P/Q या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि √2, √3, √5 ये क्या है? सभी अपरिमेय संख्या है। इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अच्छा, अभी इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? इसके लिए 4 कॉन्सेप्ट हैं। देखो, इस प्रश्नावली को हल करने के लिए यह सबसे बड़ा नियम है। यदि P एक अभाज्य संख्या है और P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या है कि P स्क्वायर में अगर A से भाग जा रहा होगा तो P में भी A से भाग जाएगा। इसको कैसे समझते हैं? देखो, मानो 6 उसमें 2 का भाग चला जाता है कितने? 3 बार। 2 से 6 कटेगा कितना? 3 बार। इसी प्रकार अगर 6 का वर्ग है, क्या है? 6 का वर्ग, 6 का हम वर्ग कर दें और 2 से ही भाग दें तो 2 का भाग इसमें भी जाएगा। देखो, 6 का वर्ग कितना हो गया? 36/2 कितना आ जाएगा? 18। समझ में आया? अगर P स्क्वायर में A से भाग जा रहा है, क्या है? P स्क्वायर में A से भाग जा रहा है तो P में भी A से भाग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इधर से क्लियर हुआ कि नहीं? संख्या मान के जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आया कि नहीं? अच्छा, ये √2, √3, √5 ये जो संख्याएं दी गई हैं, इनको इस वाले मेथड से हम प्रूव करेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। देखो, सबसे पहले क्या है? इसमें 4 कॉन्सेप्ट दिए, यही हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है? संख्या को परिमेय संख्या मानेंगे, फिर उसे P/Q के रूप में लिखेंगे, और ये क्या है? सहअभाज्य संख्या। ओके, सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि उनका HCF एक है, मतलब उनको और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे कोई संख्या 18 और 20, अभी ये भी सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य कब होंगी? जब इनका HCF कितना हो जाएगा? 1 तक आ जाए। इनको काट काट के हम, जैसे इन्हें 2 से काट दो, ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा कितना? 10। 9/10। अब 9/10 को और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं बांट सकते। 9/10 का HCF हम निकालें तो 1 गुणा 9 और 1 गुणा 10। HCF कितना आएगा इसका? 1। मतलब जिसको और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता वो रहती है सहअभाज्य संख्या। जैसे 9/10, 2/3, 6/7। ऐसे ही हम P और Q को लेंगे तो उसमें भी यही मानेंगे कि P/Q क्या है? सहअभाज्य है, मतलब इनका कोई भी दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो सहअभाज्य समझ ही गए हम। क्वेश्चन कैसे आएंगे? √2, √3, √5 इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे 3 + 2 √5 या 7 √5, तो इनको भी हम इसी जो पहला मेथड होगा उसी मेथड से यूज करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए, ये आपको नोट कर लेना है कि अगर परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या आ रही है तो वो क्या? सदैव अपरिमेय रहेगी। ये जो 4, तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझ में आए? एक तो क्या हमें P/A वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर P² में A से भाग जा रहा है तो P और P में भी A से भाग चला जाएगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ये वाला, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय रहेगा, परिमेय माइनस अपरिमेय अपरिमेय रहेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 पर।
देखो चैप्टर वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 और पहला ही क्वेश्चन आता है, क्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या करना है, कल्पना कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को क्या अंश बट्टे हर में लिख सकते हैं। तो √5 इजकल टू क्या हो जाएगा, P/Q। यहाँ लिख देंगे क्या, जहां Q बराबर 0 नहीं है। अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं रहेगी ऑलरेडी, ठीक है। तो जहां Q बराबर क्या है, 0 नहीं है और P और Q से अभाज्य हैं। से अभाज्य का मतलब समझ गए ना, कि इनको और ज्यादा टुकड़ों में नहीं, इनके गुणनखंड हम नहीं कर सकते। इनका HCF कितना रहेगा, 1। तो सहभाज्य का मतलब समझ गए। P और Q से अभाज्य संख्या हैं जिसका HCF 1 है। HCF कितना है, 1 है। ओके, इसका मतलब P और Q को जब भी हम बांट रहे हैं, P और Q को क्या है, तो इनका एक ही HCF है, 1 गुणा P और 1 गुणा के P। कॉमन क्या है, ओनली 1 है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अभी क्या करें, दोनों तरफ का वर्ग कर दें। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या होगा, √5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर P का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, P² बट्टे Q², ठीक है। एक मान के क्रॉस मल्टी गुणा कर दें तो ये हो जाएगा क्या, P² इजकल टू के 5Q², ठीक। अभी 5 क्या है, गुणा में, गुणा की चीज को भेज देते हैं इधर भाग में। तो P² बटे 5 इजकल टू के क्या आ रहा है, Q²। अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, उसमें यही बताया था ना कि 6 स्क्वायर में अगर 2 का भाग जा रहा है तो 6 में भी क्या 2 का भाग जाएगा। देखो 6 का वर्ग कितना होगा, 36 बट्टे 2, 18 आ जाएगा। 2 का भाग 6 में भी जा रहा है, देखो 3 हुआ। इसी प्रकार यहाँ भी सेम यही कंडीशन बन रही है। ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या ये वाली कंडीशन इसके साथ मैच हो रही है कि नहीं, मैच हो रही है ना। 6 स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, ऐसे ही P² में 5 का भाग जा रहा है। इधर कितना आ रहा है, Q²। इसका मतलब क्या हुआ कि P² में 5 का भाग जा रहा है तो P में भी 5 का भाग जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या आया, अर्थात P² में 5 से भाग जा रहा है, इसलिए P में भी 5 से भाग जा सकता है। P² बटे 5 बराबर Q² को क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब करते हैं, अब p में कितने 5 से भाग जा रहा है, p में 5 से भाग जा रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं p इजकल टू के p इजकल टू के क्या रख लें 5m रखने पर, क्या रख लें p इजकल टू के 5m का रखें समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में p इजकल टू के 5m रख लें तो ये हो जाएगा, देखो 5m का स्क्वायर बटे 5 इजकल टू के क्यू स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 को 5 से काट देंगे तो आ जाएगा कितना 5m स्क्वायर इजकल टू के क्यू स्क्वायर, और m स्क्वायर इजकल टू के क्या आया क्यू स्क्वायर बटे 5। समीकरण नंबर क्या कर दें 2। क्या ये कंडीशन समीकरण फर्स्ट वाली कंडीशन के साथ कुछ मैच हो रही है? इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, क्यू स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, तो क्यू में भी 5 से भाग जा सकता है। ओके, तो इधर क्या लिख देंगे हम, इसलिए समीकरण सेकंड से क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए Q भी 5 से विभाजित है। समझ में है? अगर Q स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है तो Q में भी 5 से भाग जा सकता है। अच्छा, जबकि हमने माना क्या था, हमने मत ध्यान से देखो स्टूडेंट, हमने क्या माना था P और Q क्या है सहअभाज्य, मतलब इनका HCF कितना है 1। जबकि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या मिल रहा है हमें कि P में भी 5 से भाग जा रहा है और Q में भी 5 से भाग जा रहा है। ये ऐसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारी जो कल्पना थी वो क्या है गलत थी। तो अभी लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से पता चलता है कि P, Q में 5 से भाग जा सकता है, 5 से भाग जा सकता है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण आया है। अर्थात हमने कल्पना क्या की थी, ये एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, यही कल्पना की थी। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, समझ में आया ना? तो हमें क्या करना है, P स्क्वायर में भी 5 से भाग जा रहा है, Q स्क्वायर में भी 5 से भाग जा रहा है, मतलब 5 क्या है, दोनों P और Q का कॉमन खंड आ गया। जबकि हमने क्या माना था, P और Q का कॉमन खंड सिर्फ 1 है। तो वो किसके कारण, हमारे जो गलत हमने मान लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या माना था, √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत कल्पना कर ली थी। √5 कैसा है एक, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अच्छा, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। हल,
क्या करेंगे, वही करना है सबसे पहले। सबसे पहले क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया वही सेकंड में करना है। कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो फिर क्या होगा, P3+2√5 बराबर हो जाएगा P/Q के। लिखेंगे जहां Q बराबर नहीं है किसके, स्टूडेंट ध्यान से देखो, किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि 0 के बराबर होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी, ठीक है। जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के और PQ से अभाज्य है। से अभाज्य का मतलब पता है ना, से अभाज्य संख्या है, ठीक है। से अभाज्य का मतलब जिनका HCF कितना रहेगा, 1। इनका से अभाज्य संख्या है, इनका HCF 1 है, इनका HCF कितना है, 1 है। ये तो पता ही है ना, क्या P और Q को और बाकी गुणनखंडों में नहीं बांटा जा सकता, 1 गुणा P 1 गुणा के Q, ठीक है। अच्छा अभी क्या कर ले हम, 3+2√5 बराबर क्या है, P/Q। या फिर ऐसे कर लेते हैं इसको, 3 को क्या है पक्षांतर कर लेते हैं, 2√5 इजकल टू के P/Q माइनस के 3। समझ में आया ना कैसे, इधर +3 है, दूसरी साइड में भेजा माइनस में हो जाएगा। आगे √5 इजकल टू के 2 गुणा में, गुणा की चीज भाग में चला जाती है पक्षांतर करने पे, तो P/2Q माइनस 3/2। तो स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं, इधर एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इधर कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये कौन सी संख्या है, ये पूरी संख्या परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं ना, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये वाला क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इधर लिखेंगे परिमेय संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। यह है हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर स्टूडेंट, क्या हमारा जो राइट साइड में आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या, और लेफ्ट में क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों आ गया है, क्योंकि हमने ये धारणा ही गलत ले ली थी, 3+2√5 क्या परिमेय संख्या मान लिया था, तो वो गलत है। ओके
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना, सभी जितने भी क्वेश्चन है एक ही पैटर्न से होंगे। सबसे पहले हमें क्या मानना है, संख्या की धारणा लेनी है कि ये परिमेय संख्या है, फिर पी वाई क्यू के रूप में बांटना है और आगे की प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो हल कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्या लिखना है, कल्पना कीजिए कि कल्पना करो कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, बताइए, आप बताओ। कर लेंगे 1/√2 इजकल टू के p/k क्यू। फिर यहाँ क्या लिखना है, जहाँ क्यू बराबर कितना नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए और पी क्यू से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या है। अच्छा, क्रॉस मल्टी गुणा कर लें तो q इजकल टू कितना आ जाएगा, q इजकल टू क्या आ जाएगा, √2p। ओके, q/p, ये p किस में, गुणा में, गुणा की चीज आ जाती है भाग में, बराबर कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, समझ रहे हैं ना, q/p इजकल टू के। अच्छा, q/p ये वाला हिस्सा है जो लेफ्ट साइड वाला, ये कौन सा बन रहा है, परिमेय संख्या। क्या बन रहा है, ये परिमेय संख्या। और √2 क्या है अपना, √2 है एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ओके, क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, लिख देंगे। अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। 7√5 हल, सेम पैटर्न है स्टूडेंट सभी का। कल्पना कीजिए कि, कल्पना करो कि कि 7√5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है तो क्या हो सकता है 7√5 इजकल टू क्या लिख लेंगे P/Q, जहां Q बराबर क्या होगा स्टूडेंट, बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। और PQ क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब समझ ही गए हम क्या है, इनका जो HCF है वो 1 है। सहअभाज्य संख्या है। अभी क्या करें, ऐसा कर सकते हैं 7 किस में, गुणा में, गुणा का पक्षांतर करने में भाग में चला जाता है। तो √5 इजकल टू क्या हो जाएगा P/7 Q। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम क्या देख रहे हैं, ये ऐसा क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। और P7/Q क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या स्टूडेंट आप बताओ, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर, संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो 7√5 एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 का तीसरा वाला, तीन का कौन सा, तीसरा। क्या 6 + 2√5, सबका एक ही पैटर्न है। सबसे पहले लाइन में क्या लिखना है, सब एक ही जैसे होंगे। 6 + √5 माना कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो कैसे लिख सकते हैं, 6 + के √5 इजकल टू के P/Q। स्टूडेंट आगे क्या लिखना है, जहाँ Q बराबर नहीं है किसके, 0 के, और बाकी का P और Q, PQ से अभाज्य संख्याएं, से अभाज्य संख्या है। स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के लिए आ सकता है ये। ओके, अभी क्या कर सकते हैं, ये 6 प्लस में इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, √2 इजकल टू के P/Q, प्लस में इधर आ जाएगा किसमें, माइनस के 6 में। 6 के नीचे हम क्या एक मान सकते हैं, मान सकते हैं। अच्छा, अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है वो क्या, कौन सा आ रहा है, ये परिमेय संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है, परिमेय संख्या। √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है,
कभी नहीं हो सकती है। तो अभी हम लिख देंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए लिखना है यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः क्या हो जाएगा 6 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा 6 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के जितने क्वेश्चन है एक ही पैटर्न से रिलेटेड है, एग्जाम के लिए पर इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से कोई ना क्वेश्चन हमेशा आता है। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस और ट्रिक्स क्लियर कर लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 2.1 में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।